हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो सबसे पहले तो भाई आपके जैसे कि कल से जेल वार्डर के पेपर चालू हैं, तो जिनके भी पेपर हैं उनको ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका ये है कि जब आप पेपर देने बैठो तो आप किस माइंडसेट के साथ अपने क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करो जिससे आपका एक अच्छा स्कोर निकल के आए। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी मैं बात बताऊँ उसको जब आप पेपर दो उसको अप्लाई करना, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे डीएसएसबी से रिलेटेड जितने भी पेपर हो रहे हैं अभी, जिनकी आंसर की आएगी, उन सब की कंपाइल्ड पीडीएफ वहाँ पे पीछे वाले पेपरों की पड़ी है, और जो पेपरों के अभी आंसर की आएंगी उनकी डाल दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो भाई इसमें एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं भाई रीजनिंग की। ठीक है, सबसे पहले आपका सेक्शन भी रीजनिंग खुलेगा। आपको 20 क्वेश्चन पहले रीजनिंग को देखने के मिलेंगे। 40 टोटल हैं, पहले 20 खुलते हैं फिर 20 खुलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपको कैसे क्या स्मार्ट अप्रोच रखनी है रीजनिंग में। तो भाई देखो, इन 20 क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले गो में नहीं करने। भाई देखो, अगर आपका ब्लड रिलेशन आ रहा है पहले गो में मत करना। उसके बाद अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है उसको भी पहले गो में मत करना। और उसके बाद भाई आपका मेन तो यही होता है ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। ये थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। और एक होता है भाई आपका जो मैथ्स की इक्वेशन होती है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज करवा के और फिर आंसर निकालना होता है। तो इन वाले कॉन्सेप्ट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको सेकंड गो में करना। आपको क्या करना, पहला क्वेश्चन आया उसको कर दिया, दूसरा आया उसको कर दिया। मानो तीसरा आपका ब्लड रिलेशन से आ जाए तो पहली बारी में इसको मार्क कर लेना और फिर चौथे क्वेश्चन पे चले जाना। आपको क्या करना है, ऐसे टोटल 20वें क्वेश्चन तक जाना है। आप क्या नोटिस करोगे कि जब तक आप 20वें क्वेश्चन पे पहुंचे होगे तो आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन कर चुके होगे। ठीक है भाई, अब आपके बचते हैं 7 क्वेश्चन। इन 7 में से जब आप सेकंड गो में आओ तो आप सिर्फ 4 क्वेश्चन को या 5 क्वेश्चन को ही टारगेट करना। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भाई आप कर सकते हो, आपका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन उन 2 क्वेश्चनों को करने में अगर आप भाई 6 से 7 मिनट अपने बर्बाद कर रहे हो तो आपको बाद में हिंदी और इंग्लिश पे पहुंचने का टाइम कम मिलेगा, और उसकी वजह से आप अपना हिंदी और इंग्लिश का स्कोर जो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते थे उसको बर्बाद कर दोगे। तो इस वजह से इस टाइम को भी अपने दिमाग में रखना। ठीक है, सेम यही अप्रोच क्या करनी है, जब आप पहले 20 क्वेश्चन सबमिट कर चुके होगे, इसमें से 17 या 18 क्वेश्चन करके, तो अगले 20 पे भी आपको यही करना है, पहले से लेके 20वें तक जाना है। और जो जो मैंने बताया ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और मैथ्स के इक्वेशन वाले क्वेश्चन, इनको सेकंड गो के लिए बचा के और फिर पहले गो में वही 20 में से जो भी आप 12-13 कर पाओ, और सेकंड टाइम में जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करो। आप ये मान के चलो कि आपको 5 क्वेश्चन पहले ही रीजनिंग में छोड़ने हैं। ठीक है, अगर आप ये सोच के चलोगे नहीं भाई मैं 40 में से 40 लेके आऊँगा, तो भाई आप 40 में से 40 रीजनिंग में ले आना और 40 में से 40 मैथ्स में ले आना और 80 नंबर ला के और अपना सिलेक्शन लेके दिखा देना, भाई कोई सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इससे बढ़िया आप अगर 70 नंबर भी लाते हो मैथ रीजनिंग में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम देके और ठंडे दिमाग से क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको वहाँ से काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ वही मैं आपको। मानो आप मैथ्स के 2 क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें टाइम लगा रहे हो 6 मिनट। ठीक है भाई, और इसी 6 मिनट को आप इंग्लिश या हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हो, तो 6 मिनट में मिनिमम मिनिमम बताऊँ तो 12 क्वेश्चन इसके और 12 ही क्वेश्चन इसके हो सकते हैं। और यहाँ पे आपने 6 मिनट में कितने क्वेश्चन करे थे, 2। मैं मान लेता हूँ आपने दोनों सही भी कर दिए तो आपको नंबर तो 2 ही मिले। लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश के अगर 12 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 8 क्वेश्चन यहाँ सही भी कर दोगे। हिंदी के भी करोगे तो कम से कम बता रहा हूँ 8 क्वेश्चन यहाँ भी सही कर सकते हो। तो आप खुद सोच लो, कहाँ 6 मिनट दे के आप सिर्फ 2 नंबर स्कोर कर पा रहे हो, और कहीं उसी 6 मिनट को आगे अगर आप इंग्लिश या हिंदी में लगा रहे हो तो आप 8 नंबर स्कोर कर पा रहे हो। तो आप खुद समझदार हो कि कौन से में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई आपके जीके के बारे में। देखो, जीके में आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर आता है तो कर दो, नहीं आता तो उसको स्किप करके आगे चले जाओ। तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको 17,000 बच्चों में आना है सबसे पहले तो भाई, 1676 वैकेंसी हैं। 10 गुना बच्चे भी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तो 17,000 बच्चे बहुत हैं। ठीक है, आप तुक्के मारने के चक्कर में नेगेटिव करवा लोगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो अपना स्कोर को मेंटेन करके चलना। और जो आपको बिल्कुल ही ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो रहा है भाई, ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, मानो कोई भी 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई है, इसमें भले आपको तुक्का मारना है तो मार देना। अगर आपको ये है कि भाई आपको बिल्कुल ही उस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी तुक्का मत मारना। बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो भाई देखो, मैथ्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भाई, आपके टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 में से 15 से लेके 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, और बचे जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं
उसमें से मान लो जो 20 क्वेश्चन बच गए, उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डूएबल हैं, थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, और 5 क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी। तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा लेंदी है, उनको भाई आपको छोड़ना ही है। क्योंकि उन क्वेश्चनों को अगर आप छोड़ोगे नहीं तो समझ लो आपने अपना इंग्लिश और हिंदी तक पहुंचने का जो समय है वो बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैथ्स में फिर आपको यही अप्रोच लेके चलनी है कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाने हैं जो आपको आते हैं। मतलब पहली बारी में स्किप करके चलो, हमेशा 1 से 20 तक करो। जो आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम ले रहा है, उसको पहले गो में स्किप कर दो। स्किप करने के बाद आगे 20 तक गए, 20 तक जाने के बाद जो आपने स्किप करे थे, जो मार्क करे थे, उनको दोबारा देखो। उसमें से भी अगर आपको ऐसा लग रहा है 2 या 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो छोड़ दो। ठीक है भाई, अगर आप उनको छोड़ दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और अगर उन्हें करने बैठ गए, आंसर भी निकाल लोगे, 5 मिनट में एक आंसर निकाल के 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भाई देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, ये मान लो डीएसएसबी के फेवरेट टॉपिक हैं। 3-4 तो सीधे आर्टिकल से ही क्वेश्चन आएंगे, 2-3 प्रोनाउन से और 2-3 ही प्रीपोजिशन से। डायरेक्ट क्वेश्चन डीएसएसबी पूछता है। फिर उसके बाद इसके फेवरेट टॉपिक होते हैं वोकैब। वोकैब में भाई ये ईडियम हो गए आपके, वन वर्ड हो गए, सिनोनियम एंटोनियम हो गए, ठीक है, स्पेलिंग होगी, ये वाली चीज़ें हैं। जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, जिसका पेपर थोड़ा बाद में है, वो ब्लैक बुक में भाई जो टॉप 200 करके दे रखे हैं उन्हें कर लेना, उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, फिर एक आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है और एक वो क्लोज टेस्ट आता है जिसमें 5 फिलअप्स होते हैं। तो भाई दोनों ही ईजी हैं, आप अगर उसको करोगे तो मतलब अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो आपका आराम से हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हिंदी की। तो भाई सबसे पहला टास्क तो आपका यही है, हिंदी तक पहुंचना। जो बच्चा हिंदी तक पहुंच गया भाई, 40 में से बड़े आराम से 20 नंबर तो वो ला सकता है जो पढ़ के भी नहीं गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक बच्चों वाली हिंदी आपकी आती है। फिर उसके बाद बात करूँ, जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं, 10 होंगे भाई अच्छे क्वेश्चन, जिसको वोकैब आती है, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, ग्रामर की नॉलेज है, वो कर पाएगा। और तो आप ये टारगेट लेकर चलो भाई, हिंदी में 30 से 35 नंबर, जिसकी अच्छी हिंदी है वो 35 टारगेट कर लो, जिसकी थोड़ी एवरेज है वो 30 कर लो। तो अगर आप इतना स्कोर करोगे करोगे कब, जब आप हिंदी तक पहुंचोगे। वो बच्चे पहुंचेंगे जो सही से अपने पेपर को टाइम मैनेज करके चल रहे हैं। जो ऐसे ही पेपर कर रहे हैं कि भाई मैं तो मैथ के 40 में से 40 करके आऊँगा, रीजनिंग के 40 में से 40, उनके पास मैथ ही रीजनिंग होंगे। वो आप कल वीडियो भी देख सकते हो भाई, कई टीचर हैं जो रिव्यू लेंगे बच्चों के, बच्चे कई आपको ऐसे कहते मिल जाएंगे कि हमारा तो हम हिंदी तक पहुंच ही नहीं पाए। तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते, वो अपना मतलब अपना टाइम को ऐसे वेस्ट कर देते हैं कुछ क्वेश्चनों के चक्करों में, जिसकी वजह से उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।